बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इस्लामियात से। हमारा टॉपिक है, उससे हम चाहेंगे कि आज एक लेसन लें, सबक लें। उस इस्लामियात में हमने सेलेक्ट किया है मौलाना रूम की मसनवी रूमी। मसनवी रूमी का आज पहला दफ्तर है, उसका एक सेशन है, उसका एक टॉपिक है, चाहूँगा आपसे शेयर करूँ, जिसमें बहुत बड़ा सबक है। मौलाना रूम की मसनवी की बड़ी खुसूसियत ये है कि उन्होंने किस्से कहानियों में दुनियावी मालूमात और दीनवी मालूमात दोनों बहम हमें पहुँचाए हैं। बहुत बड़ा मफ़हूम होता है। फरमाते हैं, कहते हैं कि एक बहरा था, तो उसके पड़ोस में एक आदमी बीमार हो गया। तो अब बहरे ने कहा कि पड़ोसी है, बीमार हो गया है, तो उससे जाके तबीयत पूछूं। तो चूँकि दिल में उसने सोचा कि मैं जब उससे तबीयत पूछूंगा तो मैं उसकी आवाज़ तो सुन नहीं सकूंगा, बहरा हूँ, तो किस तरह किया जाए। पड़ोसी भी है, बीमार भी है, लोग भी ताने देंगे और अखलाकी फ़र्ज़ भी है कि मैं उससे जाके पूछूं। तो फिर उसके ज़हन में आया, मैं जब उससे सवाल करूंगा तो मैं उसकी होंठों की जुम्बश से अंदाज़ा लगा लूँगा कि वो क्या कहेगा। मगर फिर भी उसने अपने आप में एक तैयारी की कि मैं उससे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सुन नहीं सकूँगा। तो 2-3 सवालात हैं जो अमूमन किए जाते हैं और आम से उसके जवाबात होते हैं, तो मैं वो सवाल कर लूँगा। तो बहरे ने दिल में सोचा कि सबसे पहले जो बीमार से पूछा जाता है, मैं पूछूँगा कि कैसे हो। तो अमूमन यही जवाब होता है, वो कहेगा ठीक हूँ, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं दूसरा सवाल उससे करूँगा कि क्या खाया है। ज़ाहिर है बीमार है, बीमारी में शोरबा पिया जाता है, खाया जाता है, जिस पर काली नमक छिड़की जाती है, तो वो वही खुराक कहेगा। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए। तो तीसरा सवाल करूँगा और उठाऊँगा। तीसरा सवाल भी रिवायती है कि आप किस से इलाज करवा रहे हैं, आपका मुआलिज कौन है। तो ज़ाहिरी बात है, हर बीमार शख्स अपने पसंदीदा डॉक्टर मुआलिज से इलाज करवाता है। वो जिसका भी नाम लेगा तो मैं कह दूँगा बहुत अच्छा है, उसके कदम जहाँ पड़ते हैं वो अपना काम कर दिखाता है। अब मौलाना साहब लिखते हैं कि बहरा पड़ोसी के घर गया और उसके सर पर हाथ रखा, जैसे तबीयत का मालूम करते हैं, और कहा कि कैसे हो। अब कहते हैं कि वो बीमार शख्स बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और उस वक्त ऐसी कैफियत में नहीं था कि वो कह सके कि मैं अच्छा हूँ। तो बहरे ने कहा कि कैसे हो, तो उस बीमार शख्स ने कहा बहुत तकलीफ़ में हूँ, मर रहा हूँ। अब होंठों की जुम्बश से बहरे ने अंदाज़ा लगाया कि वही होगा जो मैंने सोचा है। तो जैसे ही मरीज़ ने कहा कि तकलीफ़ में हूँ, मर रहा हूँ, तो बहरे ने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद दूसरा सवाल जब किया, कहा कि क्या खाया है, अब वो और भी रंजूर हो गया था, मरीज़ बहुत तकलीफ़ में था। तो जैसे ही सवाल सुना कि क्या खाया है, तो उसने फट से कहा कि ज़हर खाया है। अब उसने जो सोचा था, बहरे ने कहा कि बहुत अच्छा है, आपकी सेहत के लिए यही सूट करता है। तो अब मरीज़ और ज़्यादा चिढ़ गया। तीसरा सवाल करने के लिए वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये तो बताओ कि मुआलिज कौन सा है। अब चूँकि वो ज़्यादा बरहम हो चुका था मरीज़, तो उसने कहा मुल्कुल मौत। तो उसने कहा कि बहुत ही अच्छा है, इसके कदम जहाँ पड़ते हैं वो अपना काम कर दिखाता है। तो कहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहरा चला आया। अब मौलाना साहब लिखते हैं कि बहरा घर आकर बहुत खुश हुआ कि मैंने नेकी कमा ली। हालांकि हालत ये थी कि नफ़े के बजाय उसने नुकसान उठा लिया, नेकी के बजाय बदी कमा ली। किसका? किसी का दिल रंजूर किया उसने। अब मौलाना साहब कहते हैं इंसान का अलमिया भी यही है, वो समझता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मगर उससे नहीं मालूम कि वो अपने अंदाज़ों से कितने गलत काम करता है। एक हदीस कोट करते हैं मौलाना रूम, कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियाकार से कहा कि तुमने जो नमाज़ पढ़ी है वो ठीक नहीं पढ़ी, इसे ठीक तरह से अदा करो। यानी हम इबादतें भी करते हैं, हम ये समझते हैं
کہ ہم نے ٹھیک ادا کی ہیں، دراصل غور سے دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہم اس بہرے کی مانند ہیں جو سنتے نہیں ہیں، سناتے ہیں اور اندازوں سے کام لیتے ہیں۔ مولانا صاحب آخری جملہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ دیکھ بھال سے چلو، قدم وہ رکھو جہاں آپ کو یقین ہو کہ یہ قدم بالکل درست ہے، ورنہ بہرے کی طرح خطا کھاؤ گے، نفع سمجھو گے، نقصان ہو جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔